नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एसजीबी स्टडी पॉइंट के माध्यम से एक बार फिर से मैं आपके बीच में ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 को लेकर आया हूँ। मेरी पहले की जो 2 वीडियो आपके बीच में आई हैं, आपने बहुत सहयोग दिया है और उसको लाइक भी किया है। तो ये सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखना जिससे आने वाली मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक उपलब्ध हो सके। तो हम ज़्यादा बातों पर चर्चा न करें, हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय फलन के 3rd पार्ट पर जो हमने पहले की जो क्लासों में पढ़ा था, वो हमने ये पढ़ा था कि कर्ण दिया होता है या आधार दे दिया जाता है या लंब दे दिया जाता है। इन तीनों में से कोई एक भुजा को वो नहीं देता है, तो हमें उसको कैसे निकालना होता है। तो हमने एक पाइथागोरस प्रमेय से उसको निकालना सीखा था और उसको निकालने के बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 के अंदर कुछ क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन कैसे थे वो आपने सभी को यहाँ पर जो पहले की 2 वीडियो दी गई थी उनके माध्यम से आपने उनको देखा भी था और उनके क्वेश्चन भी आपने, मुझे आशा है कि आपने उन क्वेश्चनों को देखकर अपनी बुक की सहायता से उन क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व किया होगा या उसके जैसे क्वेश्चनों को आपने बुक में से देख के और वही फॉर्मूले लगाकर क्वेश्चन करने का प्रयास किया होगा। तो मैं आज एक नए मेथड के साथ आपके बीच में क्लास लेके आया हूँ। तो आशा उम्मीद के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी क्लास आज की भी आपको इसी तरीके से समझ आएगी जैसे कि पहली वीडियो आपने लाइक और कमेंट और शेयर किया है। तो ले चलते हैं। देखो, हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। देखो, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम से समझना हमें उचित लगेगा। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और कॉपी और पेन अपना पास रखना और उसको नोट भी करते जाना। क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है एक त्रिभुज है पी क्यू आर। एक त्रिभुज कैसा है, पी क्यू आर है, जिसमें क्यू कोण क्या है, समकोण है और उसकी भुजा पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, वह क्यू आर भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो निम्न के मान ज्ञात करने हैं हमें, यानी कि सेक पी, कोसेक पी और टेन पी का मान बताना है। तो मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले उसने क्या दिया है, एक त्रिभुज दिया है। कैसा त्रिभुज दिया है, प्रश्न के अंदर उसने समकोण नाम आया था। उसने लिखा है कि एक पी क्यू आर त्रिभुज है जिसका कोण क्यू क्या है, वो समकोण है। कोण क्यू क्या है, समकोण। तो यानी कि पी क्यू और आर। उसने ये कह दिया कि जो पी क्यू भुजा है, हमें प्रश्न में जो पी क्यू भुजा दे दी वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर और क्यू आर भुजा हमें दे दी है उसने 12 सेंटीमीटर। हमें देखो 2 भुजाएं दे दी हैं। तो मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना सिखाया था बहुत अच्छे तरीके से। मुझे आशा है कि आप उसी तरीके से वो कर्ण निकाल सकते हैं। तो देखना, मैं एक शॉर्ट मेथड से बताना जा रहा हूँ। तो कर्ण निकालने की मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई थी। मैं उसको पूर्ण रूप से नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने विस्तार से आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था कर्ण कैसे निकालते हैं। तो मुझे आशा है कि आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय थी आपको कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण निकालना है तो k का स्क्वायर लगा के छोड़ दिया मैंने कर्ण का स्क्वायर। आधार कितना है मेरा 12, तो 12 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 144, यानी कि 12 का 12 से गुना किया तो 144। इसी प्रकार से लंब है कितना मेरा 5, तो यानी 5 का 5 से गुना करूंगा तो 25। जब इन दोनों को जोड़ देता हूं, यानी k का स्क्वायर बराबर 4 और 5 9, 4 और 2 6, 1 का 1, यानी कि 169। अब जैसे इसकी स्क्वायर गायब करूंगा, आपको पता है रूट आएगा k में 169 अंडररूट में। तो ये किस संख्या का वर्ग होता है, हमें सभी को पता है कि हमें इंपॉर्टेंट यही है कि हमें जब पढ़ाने से पहले यही बताया जाता है कि कुछ स्क्वायर याद रखें। तो आपको ध्यान आ रहा है कि किसका स्क्वायर है, तो छोटी सी बात है कि k में 13 सेंटीमीटर, यानी कि 13 का 13 से मल्टीपल करूंगा या गुना करता हूँ 13 × 13 तो 169। तो मतलब मैंने कर्ण निकाल लिया 13। जब मेरे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं तो उसने कहा कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में लिखे हुए होंगे, जैसे सबसे पहले दे दिया सेक पी। अब देखो थीटा की जगह पी दे दिया। देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, पहले हम यहाँ से डायरेक्ट थीटा से निकाल लेते थे, ये लंब होता है ये आधार होता है,
लेकिन जैसे P नाम आता है तो हमें देखना है, क्योंकि सेक के पदों में जो मान दिया जाएगा यहाँ पे P भी हो सकता है, R भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो दिया होगा थीटे के उसे हम थीटा मानकर उसके अकॉर्डिंग ही हम लंब और आधार को मानेंगे। जैसे मैंने इसको लिया तो इसका मतलब थीटा इसको मानूंगा, इस थीटा की सम्मुख भुजा हो जाएगी क्या मेरी लंब हो जाएगी। कैसे हुई ध्यान रखना, अगर मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूं, अगर मैं ये थीटा लेता तब तो मेरा ये आधार ही रहता और इसके सापेक्ष क्या हो जाता है, ये लंब हो जाता है। लेकिन मैंने थीटा लिया P को, इसके सापेक्ष तो ये जो आधार है वो किस में चेंज हो जाता है, लंब में, ठीक है। और ये जो आधार होगा वो यहाँ पे चला जाता है, याद रखना मेरे विद्यार्थियों, यानी कि ये लंब हो गया, अब ये क्या हो गया, आधार। तो हमें आपको पता है कि लाल बटा कक्का हम सभी ने पढ़ा, लाल बटा कक्का मेरी सेकंड वीडियो में आपको बताया था लाल बटा कक्का के बारे में। तो देखो सेक P के पदों में आंसर पूछा तो डायरेक्ट साइन कोस टेन कोट सेक, तो सेक यहाँ पे आ जाता है, तो मतलब साइन कोस का उल्टा होता है, तो कर्ण बटा आधार, तो यानी कि कर्ण बटा आधार। तो कर्ण देखो कितना है 13 और आधार कितना निकाला है, अब आधार कितना है, तो इस प्रकार से हम आंसर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको जो नेक्स्ट दो हैं, एक तो कोसेक P है और एक टेन P है, तो आप इन दोनों के आंसर खुद समय निकालेंगे। जब आप समय निकालेंगे देखो थीटा वही रहेगा P, तो मतलब लंब भी वही रहेगा और आधार ही रहेगा इसका, यानी कि पहले ये आधार 12 था ना, अब ये लंब रहेगा किसके सापेक्ष देखा मैंने, थीटा के सापेक्ष। अब देखो दूसरा प्रश्न एक और लेता हूं मैं, तो मेरे को आशा है कि आपको ये प्रश्न बढ़िया समझ आया होगा। इसी प्रकार के आपकी बुक में बहुत से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इस प्रकार के आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आप इसके माध्यम से उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं जिससे आपको और भी बढ़िया सीखने को मिलेगा। तो मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है ध्यान से देखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। देखो दूसरा प्रश्न क्या है, मैं प्रश्न बोल देता हूं कि प्रश्न क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे मिलेगा लिखा हुआ प्रश्न, तो मैं प्रश्न बोल देता हूं। प्रश्न है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रश्न को बोल रहा हूं कि 3 कोट A बराबर में 4, बराबर में लिखा है 4 हो तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रश्न आ चुका है हमारे पास, लिखा है कि मतलब उसने ऐसे लिख दिया कि 3 कोट A बराबर में 4, ठीक है। देखो प्रश्न में लिखा है, आपके सामने होगा प्रश्न, और उसके अंदर आपको ध्यान देना है कि पूछा क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर A बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर A का मान क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको भी लग रहा है कि वास्तव में क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले हम इसको सोल्व करना सीखेंगे इस चीज को, मतलब ये ऐसे लिखा है 3 कोट A बराबर में 4, ये 3 इसके गुणा में है तो इक्वल में लेके जाऊंगा तो भाग में होगा, तो यानी कि कोट A बराबर में 4/3। अब आपको पता चल गया कि 4/3। अब आपने लाल बटा कक्का पर जाना, वहां से देखना कोट का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे LAL लाल बटा कक्का, ठीक है। तो देखो कोट के लिए देखना साइन कोस टेन, कोट यानी कि टेन का उल्टा, टेन का होता है लंब बटा आधार, तो कोट हो जाएगा आधार बटा लंब। यहाँ पे मैं शॉर्ट में A बटा L लिख देता हूँ, यानी कि क्या आ गया आधार बटा। अब मेरे को आधार तो 4 दे रखा है, लंब कितना दे रखा है 3, हमें कहाँ पे जाना है, समकोण त्रिभुज पे, तो मैंने समकोण त्रिभुज का डायग्राम बना दिया। आंसर किसके सापेक्ष निकालना है, A के सापेक्ष, तो मैं नाम दे देता हूं जैसे A B C, चाहे ऐसे नाम दे दो लेकिन इसको पलट कर भी नाम दिया जा सकता है। तो यानी कि सीधी सी बात है, आधार दिया तो आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3। जब 3 है तो यहाँ पे 90 डिग्री है, इसको थीटा इसके सापेक्ष लेंगे, क्योंकि A के बारे में बात की थी, यहाँ पे A है, मैंने पहले के क्वेश्चन में ये बताया था, यहाँ पे जो दिया होगा उसके सापेक्ष चलना होगा। तो देखो प्रश्न में हमें क्या निकालना है, कर्ण, तो डायरेक्ट निकाल देता हूँ k का स्क्वायर बराबर में A स्क्वायर प्लस में
एल स्क्वायर। तो मतलब a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, l का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ा 25। 25 किसका वर्ग होता है, तो यानी इस पे रूट करूंगा 25, तो ये आ जाता है 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाता है, यहाँ पे k का स्क्वायर, यहाँ पे k, यहाँ पे k, तो मतलब कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखो मेरे पास करंट आ चुका है, जब मैंने करंट निकाल लिया तो मतलब करंट मेरे पास आ चुका है 5 सेंटीमीटर। अब देखो मैं इस फॉर्मूला जो हमें सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है इसके अंदर ये वैल्यू रखूंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो मैं इसको इरेज करके और आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना इस फॉर्मूले के अंदर। अब देखो सिद्ध हमें ये तो पता चल गया कि ये k है, मैं लिख देता हूँ ये l है, ये k का मान है, ये a का मान है। तो हमें लिखा है, देखो मैं इसके अकॉर्डिंग चलता हूँ 1 तो 1 माइनस का माइनस tan स्क्वायर a। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधा, तो यानी l बटा a का स्क्वायर बटा में 1 प्लस l a का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे भी तो tan है, स्क्वायर ही तो करना है। अब देखो वैल्यू हमें रखनी है और आंसर निकालना है, बस इतना सा ही काम करना है। वैसे तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में, करने की तो जरूरत ही नहीं थी, लेकिन निकाल लिया है हमें। देखो 1 का 1 लिख देते हैं, माइनस का माइनस, l बटा a लंब बटा यानी कि 4, l बटा a यानी कि 3 बटा 4, 3 बटा 4 का स्क्वायर बटा में 1 प्लस इसका भी 3 बटा 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू है तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो सेम रहेगी। यहाँ पे कर रहा हूँ तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। अब देखो एलसीएम ले लेते हैं, इसके बटा में 1 लगा लेते हैं, इसके बटा में 1 लगा लेते हैं। तो 16 का इधर गुना किया, 16 एकम 16 माइनस 9 एकम 9 बटा में 16 एकम 16, यानी कि इन दोनों का गुना हो गया। इधर करेंगे 16 एकम बड़े वाला बटा 16 एकम 16 प्लस 9 एकम 9 बटा में 16 एकम 16। इतना करने के बाद मैं इसको साफ कर रहा हूँ, यहाँ कर देते हैं अपने पास। देखो यहाँ पे आ गया 16 में से 9 गए तो कितने बचते हैं 7 बटा में 16। यहाँ आ गया 16 और 9 25 बटा में 7। अब देखो 25 बटा में 16, 25 हो गया, 16 और 9 बटा में 16 है, ठीक है 25 बटा 16। अब देखो इसका और इसका गुना होता है, इसका यानी कि 7 इंटू 16 25 इंटू 16, 16 से 16 कैंसिल, तो आंसर कितना बचा 7 बटा 25। तो ये मेरा क्या आ गया, इसका जो मान आया मेरे पास यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का, तो कितना 7 बटा। इस प्रकार के प्रश्न हम सोल्व कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ा नया पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखो इसके अंदर इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं हम उन्हें सोल्व कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, बस हमें यही सीखना है कि एक समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा बड़े डिस्कस अच्छे तरीके से हो चुकी है और मुझे ये लगता है कि आपको कोई भी प्रश्न है वो दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आज आपको इस वीडियो में नई चीज सिखाने के लिए जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। अब क्या होता है, कुछ नई चीजें बताने जा रहा हूँ। देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक सारणी आती है, ट्रिग्नोमेट्री की एक सारणी आती है, तो वो सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से ज्यादा क्वेश्चन उस सारणी के माध्यम से ही कंप्लीट होते हैं। तो देखिए वो सारणी क्या है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री की एक सारणी है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 0 डिग्री, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ थीटा ले लेते हैं, यानी कि थीटा के सापेक्ष यहाँ पे लिख लेता हूँ साइन थीटा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं कोस थीटा, यहाँ लिख लेता हूँ टेन थीटा और यहाँ लिख लेता हूँ मैं टेन थीटा लिख लिया। अब आ गया सेक थीटा, सॉरी कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक, यानी कि थीटा मैंने मान लिया है, चाहे लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, लेकिन अपने नहीं लिखते एक बार, ठीक है, मतलब ऊपर से समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ से मैं एक लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 0 डिग्री, यहाँ लिख देता हूँ मैं 30 डिग्री, यहाँ लिख देता हूँ मैं 45 डिग्री और यहाँ लिख देता हूँ मैं 60 डिग्री। और बचा क्या,
लास्ट में कितना 90 डिग्री मैंने लिख दिया है। अब मुझे सारणी बनानी है। क्या बनानी है? सारणी। बहुत ही आसान सारणी है, आप 1 मिनट में सारणी बना सकते हो और याद ना भी आए तो लेकिन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप बना सकते हो तो याद करने में मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ी बात है, बिल्कुल आसान है। कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लिख देना है 0 1 2 3 4 बस, ये सभी लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इनमें 4 का ही भाग देना है। किसका देना है? 4 का, 4 का, यहाँ पे भी 4 का, यहाँ पे भी 4 का और यहाँ पे भाग लगा दिया 4 का। अब इस पे रूट लगा देना सही। अब देखो इस पे रूट लगा दिया, आपको पता है कि 0 में 4 का भाग दिया तो ये सब क्या रहेगा? 0 का 0 रहेगा, मतलब पहला मान मेरा 0 में 0 रहेगा। अब देखो 1 का रूट निकालते हैं तो 1 ही आता है, आपको सभी को पता है। 4 किसका रूट, यानी कि मैं अलग अलग करूं तो मतलब 1 पे लगा दूं और इधर लगा दूं तो मतलब 1 का रूट 1, इसका रूट कितना दो, तो वैल्यू क्या बने? 1/2। तो यहाँ रख देते हैं 1/2। देखो 45 के लिए निकालो तो ये कट रहा है, ऐसे है ना, इसको साफ कर देता हूँ। रूट 2 बटा पूरे के ऊपर आता 4, इसको काटा तो 1/2 बनेगा रूट में, तो 1 का रूट लगाओ चाहे ना लगाओ तो 1/2 में रूट 2, मतलब ऐसे बना। ये बन गया था 1/2 पे रूट, इसका अलग अलग किया तो 1/2 में रूट 2, इसका तो 1 और इसका रूट 2, तो वैल्यू क्या बनेगी? 1/2। बिल्कुल यहाँ करते हैं, देखो रूट 3/2 कितना लिखा है? रूट 3 कैसे आएगा? देखो रूट 3/4, इसका अलग अलग रूट लगा देता, इसका रूट 3 ही रहेगा, ये कितना होगा? तो वैल्यू क्या होगी? √3/2 और इसका तो मान 1 आएगा, ऑलरेडी आपको पता ही। जब आपने इतना मान निकाला कैसे? बस यही तो काम किया, 0 1 2 3 4 लिखा, 4 का भाग दिया, उस पर रूट किया, रूट करते ही आपने उसकी कैलकुलेशन किया, आंसर आया। तो अब इसी प्रकार से देखो यहाँ पे जो मान आएगा वो सेम इस यहाँ पे रखना आपको, बस ये वाला मान उठा के आपको इसके नीचे रखना है √3/2 और ये इसके नीचे आ जाएगा 1 में रूट 2 और ये 1/2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचा? तो मेरे पास 2 मान आ चुके हैं, यानी कि कितने मान निकाले मैंने? साइन और कोस के निकाले, बस का किससे? 1 2 3 4 लिखा, भाग दिया 4 का, रूट निकाला और मेरे पास वैल्यू बच गई। अब देखो इसका निकालेंगे tan थीटा का, तो tan का कैसे निकलेगा? ध्यान से देखना। अब देखो इसमें इसका भाग देते हैं 0 में 1 का, जब 0 में 1 का भाग देते हैं तो जब 0 में 1 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगी? 0 आएगी पूरा, ठीक है। अब 1/2 इसमें भाग देना है आपको √3/2 का, √3/2 का, तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, बचा क्या? 1 ये वाला बटा और √3, 1/√3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। अब देखो इन दोनों में देते हैं भाग, 1/√2 1/√2, देखो दोनों वैल्यू एक जैसे तो कैंसिल होके आपको पता है जब परिमेय संख्या है एक तरीके की तो भाग देते हैं तो सेम संख्या में तो 1 ही आता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। इधर देखना √3/2 और बटा में क्या है? 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 में √3 का भाग दिया तो √3, और जब 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो आपको पता है क्या आता है? अपरिभाषित यानी अनंत। अब ये वाला उठा के आपको यहाँ रखना है, अपरिभाषित यहाँ। अब इसको उठा के इस बॉक्स में रखना है, 1 का 1, इसको यहाँ रखेंगे 1/√3 और ये 0 का 0। अब आपको क्या करना है? जो कोस वाला है उसका क्या कर देना है आपको? या तो कोस वाले को उल्टा करना है। क्या करना है? कोस वाले को उल्टा, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा? 1 सेकंड। अब इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2/√3। अब इसका उल्टा करेंगे, ये 1 नीचे आएगा, √2 ऊपर जाएगा, √2 में 1 का भाग दिया तो √2 आ जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे 1 में 2 का भाग देंगे तो यानी 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो यानी 1 का 2 में भाग दिया तो 2 आ जाएगा। अब बचा क्या? इसमें भाग देंगे तो आपको पता क्या आएगा? अनंत आएगा। क्या आएगा? अनंत। अब इसको उठा के हमें कहाँ रख देना है? यहाँ पे, और इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखनी है, इसको उठा के इसके नीचे रखना है
और इसको इस बॉक्स में रख देते हैं और बचा हुआ एक यहाँ से रख देते हैं। तो इस प्रकार से हम ट्रिग्नोमेट्री की एक सारणी बना सकते हैं। इस सारणी के माध्यम से हम बहुत से क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैं वीडियो को समाप्त करने से पहले कुछ बातें करनी भूल गया। आप याद रखना कि एसजीबी स्टडी पॉइंट के माध्यम से आए हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपके पास हर वीडियो पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। थैंक यू।